तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव रतलाम दौरे पर हैं। आज रतलाम के लिए बड़ा दिन है, चूंकि 247 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण आज रतलाम में होना है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव रतलाम के दौरे पर हैं। 247 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव के हाथों होने वाला है। साथ ही कई अन्य कार्यक्रमों का भी आज रतलाम में आयोजन किया गया है, जहां पर सीएम शामिल होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये बड़ा कार्यक्रम है। 247 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की सौगात आज रतलाम के लोगों को मिलने वाली है। हम सबके बीच आम जनता का अभिनंदन पुष्प की बारिश करके बहुत ही हम साथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी के तौर पे कल तमाम जनप्रतिनिधि, स्थानीय लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। पुष्प की बारिश करके बहुत ही हम साथ उठाकर रतलाम के लिए आज बेहद ही खास दिन है, चूंकि कई विकास कार्यों की सौगात आज रतलाम को मिलने वाली है। इसमें कई सारी परियोजनाएं शामिल हैं। पुष्प की बारिश करके बहुत ही हम साथ उठाकर जोर के लिए बोले कोटेश्वर महादेव की, बिलपाक महाराज की। कल ही जन्माष्टमी हुई है और घर घर में लड्डू गोपाल झूल रहे हैं। तो हमारे बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। रतलाम का रतलाम ग्रामीण क्षेत्र और पूरा जिला जिस प्रकार से समय चल रहा है, आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे यहाँ के रतलाम के विधायक और माननीय मंत्री, सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्री, उधर विधायक भी है, इधर उद्योगपति भी है, समाज सेवी भी है, कर्तव्य कर्मनिष्ठ भी है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी का। यहाँ की लोकप्रिय सांसद, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी और विनम्र ऐसी के 2 शब्द में बात खत्म कर दी। जोरदार सांसद जी के अभिनंदन करें श्रीमती अनीता चौहान जी और भोले भाले मथुरालाल डामर जी। क्या आनंद है आपका भी। मैं तो ये सोचता हूं कि भगवान कृष्ण का नाम विष्णु सहस्त्र नाम में मथुरा के लाल होने के नाते से भी इनका नाम गोपाल कृष्ण ही तो है। मथुरा लाल मतलब क्या हुआ, क्यों राजन भैया, है ना। डॉक्टर राजन पांडे जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन। माननीय विधायक जावरा, जिनके यहाँ के हमारे एक सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण भी हुआ है। हमारे जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय जी का भी अभिनंदन करें। यहाँ के जिले के प्रभारी माननीय प्रदीप पांडे जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत। 2 प्रदीप हैं आप। हमारे लिए जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती लालाबाई चंद्रवंशी, आपका भी भोली वाली बहन जी, वाह, आपका स्वागत है। हमारे सबके नेता काले समय के और कई जवाबदारी निभाई पूर्व मंत्री माननीय हिम्मत कोठारी जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। एक और पूर्व सांसद गुमान सिंह डामोर जी, आपका भी अभिनंदन है। झाबुआ के पूर्व सांसद और पूर्व विधायक तो आपके लाइन से हैं, धुलजीबा चौधरी, जोरदार अभिनंदन धुलजीबा जी के लिए। यहाँ के पूर्व विधायक दिलीप मकवाना जी, आपका भी अभिनंदन है। और श्रीमती साधना जायसवाल जी भैया भी और भाभी भी है, दोनों मंच। कहाँ एक और भैया नीचे होंगे, वो मंडल अध्यक्ष और क्या क्या जवाबदारी लेते हैं। जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमती अनीता परिहार जी, डामली के अध्यक्ष, श्रीमती दुर्गा डिंडोर जी, पूर्व जिला अध्यक्ष ईश्वरलाल पाटीदार जी, पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र लुनेरा जी,
निर्मल जी, संगीता चारेल जी, पूर्व विधायक और महामंत्री भी रही संगीता जी सेलाना, और जिला महामंत्री पद्मा जायसवाल जी, विप्लव जैन जी। नाम तो इतने सारे हैं कि रतलाम वाले नाम पे तो नाम और नमकीन दो ही तो चलता रतलाम का। रतलाम की झन्नाटेदार सेव और तेल वाली कचौरी दुनिया में प्रसिद्ध है। क्या आनंद आता। दुनिया में कचौरी तेल में तली जाती है और कचौरी बनती है और आनंद लेते लोग। लेकिन रतलाम एकमात्र ऐसी जगह है जहां कचौरी के अंदर खड्डा करके तेल घुसड़ते और कोई नहीं घुसड़ सकता है। ये रतलाम वाले ही कर सकते। क्या आइडिया लाए भगवान जाने कहां से लाए। मैं भी नया नया आया, बहुत सारे नए आते तो देखते तो डर जाते। अरे तेल क्या कर रहे हैं अंदर। हमने कहा ये तुमको नहीं मालूम, ये जो कर रहा है रतलाम कर रहा है। रतलाम, रतलाम का ग्रामीण, रतलाम के लोग, रतलाम का सोना, रतलाम का नमकीन और रतलाम के ये किसान भाई बहन दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। एक तरफ तमाम, एक तरफ रतलाम, अलग ही दुनिया है रतलाम की। रतलाम की छवि निराली। कैक्टस गार्डन सेलाना, हुसैन साहब की ठेकरी जावरा, इधर रतलाम ग्रामीण, बगल में बनावर से चली हुई बयार, चारों तरफ का माहौल वाकई उत्साहवर्धक है। मैंने तो सोचा था मैं रोड से जल्दी आ जाऊंगा, मुझे क्या मालूम रास्ते में इतने स्वागत करेंगे कि मेरा पूरा टाइम तो रास्ते में निकल जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो, आपके स्वागत का धन्यवाद अदा करता हूं। हमारे जैसे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और ये केवल हमारे लिए ही सौभाग्य हो सकता है। विश्व की सभी पार्टी एक तरफ और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक तरफ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे इस प्रकार के कार्यकर्ताओं के समूह के माध्यम से। बीते दिन कल दो और बड़ी तिथियां थी। एक तिथि थी, इसी धार जिले से एक कार्यकर्ता खड़े होते हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बनते हैं, फिर प्रचारक बन के कुशाभाऊ ठाकरे नाम पाते हैं और अपने संघ के काम करते करते और संगठन क्या खड़ा करा कि पूरे देश में सबसे पहले नगर पालिका कहीं जीती तो मध्य प्रदेश में। जोरदार अभिनंदन करो। सरकारें बनी तो मध्य प्रदेश में, और संगठन भी खड़ा हुआ तो पूरे देश को आनंदित करते हुए। और हमारे ही राज्य से भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी भाजपा का व्यक्ति कैसे काम करता है देश दुनिया को बताया। जोरदार अभिनंदन करें अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए भी। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके जीवन के प्रत्येक एक एक निर्णय से कोई आदमी कैसे काम करता है, विपक्ष में भी हो तो क्या दहाड़ते थे। हम भी 50 साल तक बोलते रहिए, अब की बारी अटल बिहारी, अब की बारी अटल बिहारी। हम तो पैदा नहीं हुए उसके पहले से चल रहा था। और अटल बिहारी जी को 50 साल तक विपक्ष में अपना काम करते करते विपक्ष का नेता कैसा होना चाहिए, विपक्ष का लोकतंत्र धीरे धीरे जवान होता गया और विपक्ष के नेता का पद का महत्व बढ़ाते बढ़ाते अटल जी ने आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाया। ये विपक्ष नेता का पद है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, एक तरफ उसके पद को कहां तक गौरवान्वित करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी और एक आज के नेता प्रतिपक्ष, शर्म आती है। दोनों की तुलना कैसे करें। पता नहीं कांग्रेस के लोगों को क्या हो जाता है। चुनाव वो अपने कर्मों के कारण हारते हैं, सरकार वो नहीं चला पाती और वो खींच मिटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का अपमान करे, वो चुनाव आयोग का अपमान करे,
वो सेना का अपमान करे, पता नहीं क्या चाहते हैं आखिर। जिन जिन बातों से लोकतंत्र गौरवान्वित होता है वो सब पे प्रश्न उठाते हैं। अरे ये जनता माफ नहीं करेगी, जोरदार अभिनंदन करो। अभी घर भेजा है, पक्का ही घर भेजेगी। इतनी बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, लेकिन इनके कुकर्मों के कारण, इनके व्यवहार के कारण धीरे धीरे कांग्रेस साफ होती जा रही, लेकिन भाई ये के मानता ही नहीं, अभी भी उसी रास्ते पे। पता नहीं क्या चाहते हैं। ये सच्चे अर्थ में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक तरह से मानसिकता खतरा है। दुनिया भारत की ताकत जान रही है, पहचान रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके दुनिया में, कहां 1947 में देश आजाद हुआ और 2014 तक भारत की स्थिति 11वें नंबर पे थी। वो तो अटल जी की प्रधानमंत्री सड़क छोड़ दो तो पुरानी कांग्रेस की अधिकांश सरकारों ने कुछ नहीं किया। लेकिन आज बदलते दौर में भारत का जो मान सम्मान बढ़ा है, आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी 4 अर्थव्यवस्था में से एक है। माननीय मोदी जी का अभिनंदन करो। आज बदलते दौर में भारत कहां से कहां जा रहा है। भारत के एक एक खेत के किसानों के लिए पहली बार, आप में से हाथ खड़े करो, किसान सम्मान निधि किस किस को मिलती है? आप बताओ कितने हाथ खड़े हो रहे हैं? इधर भी हाथ खड़े करो, किसान सम्मान निधि इनको मिलती है। ये आप बताओ, किसानों को घर बैठे किसान सम्मान निधि करके पहली बार किसानों का पैसे का महत्व नहीं है, लेकिन किसान खेत में और जवान सीमा पे दोनों जान की बाजी लगा करके अपनी अपनी ड्यूटी करते। जोरदार अभिनंदन करो। जय जवान जय किसान के लिए। ये जो भावना थी, इसलिए जवानों का भी ध्यान रख रहे हैं मोदी जी और किसानों का भी ध्यान रख रहे हैं। इसलिए किसान सम्मान निधि पहली बार अगर किसी ने दी है तो हमारी सरकार ने दी है, माननीय मोदी जी ने दी है। इसलिए मोदी जी की 6,000 हमारे समय की कांग्रेस ने ढिला नहीं दिया कभी। और आज बेशर्मी से बोलते हैं हम किसान की बात करेंगे। अरे बेईमानो, तुम्हारे समय तो किसान की हालत क्या थी मैं आंकड़े बताना चाहूंगा। 2002-3 तक 55 साल तक किसान के लिए इस मध्य प्रदेश के अंदर केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई की सुविधा दी गई। साल कितने? 55 साल और केवल 7.5 लाख हेक्टेयर। और हमारी सरकार आई, साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, भाजपा की सरकार के बाद, और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, जब मैंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली तब तक 44,000 हेक्टेयर तक। जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारी भावना थी। खेती किसानी का रकबा 44,000 तक बढ़ गया और 44,000 तो हमारा लगभग 2002-3 के बाद का है। लेकिन अकेले इस 1.25 साल में, जिसमें लोकसभा के चुनाव भी आ गए, तो वो टाइम कम कर दो तो 1 ही साल मिला। लेकिन 1 साल में हमने 7.5 लाख हेक्टेयर बढ़ा दिया। ये हमारी सरकार है। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए। ये नर्मदा का पानी आपके यहां तक आ रहा है। कहां आ रहा नर्मदा का पानी? हाथ खड़े करके बताओ। और आने वाले समय में अभी तो पार्वती, काली सिंध, चंबल का पानी, विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान। चिंता मत करना, एक एक गांव तक, एक एक किसान तक सिंचाई का रकबा बढ़ाते हुए 5 साल के अंदर ही हमने अभी 7.5 लाख किया है। अभी 52 लाख हेक्टेयर है, लेकिन 2028 तक आते आते 100 लाख हेक्टेयर तक होने वाला। जोरदार अभिनंदन करो। पूरा क्षेत्र। हमने पारस मणि नहीं देखी, पारस को लोहे से छुआ कर सोना बनते भी नहीं देखा, लेकिन प्यासे खेत पे पानी फेर दें,
तो फसल सोने की हो जाती है। ये किसानों को मालूम है, ये हमारे खेतिहर मजदूरों को मालूम है, ये मेहनत के किसानों को मालूम है। खेतों में पानी पहुंचा दो, बिजली दे दो, आने जाने की सड़क दे दो, समझो स्वर्ग बन गया। जोरदार अभिनंदन करो। इसके अलावा चाहिए क्या है? बिजली, पानी, सड़क और मेहनत कश किसान अन्न भंडार भरने के लिए जान की बाजी लगा देते हैं, जान की बाजी। और हमारी सरकार ने भी और बहुत सारे काम खोले हैं, लगातार एक के बाद एक। अभी तो हमने अपने पिटारे के कोई सामान ही खोले हैं। आप अंदाज लगा लो, यहां जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यही पास में हमारा बदनावर के पास अभी पीएम मित्र पार्क के माध्यम से 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो। नए दौर में नए तरह से पहुंच रहा है। सबसे ज्यादा लाभ आप ही को मिलने वाला है यहीं। और क्या सड़कें बनी बदनावर से उज्जैन की। कौन कौन गया, जरा हाथ ऊंचे करके बताओ। लो बताओ, सभी हाथ ऊंचे कर रहे हैं। ऐसा लग रहा कि हमारे सड़क ने अमेरिका, इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया। जोरदार अभिनंदन करो। क्या सड़कें बनी। और ये बिजली रात में, तो रात में देखो, दिन में भी जला रहा हो। जोरदार अभिनंदन करो आपके यहां पे। और आने वाले समय में सभी किसानों को 3 साल में 2 लाख टेम्परेरी और 30 लाख परमानेंट कनेक्शन वाले। अभी आप अपने साल भर के 7,500 रुपया भर के 5 हार्स पावर के कनेक्शन के परमिशन लेते हो। और हमने एक निर्णय किया है कि ये बिल भरने की झंझट से भी छुट्टी कराएंगे। आने वाले समय में सबको सोलर पंप देंगे। अपनी बिजली खुद उत्पन्न करो और बिजली के बिल से छुट्टी कर लो। सारे किसानों के लिए, जहां मजरा, टोला, गांव, कहां भी घर हो, कहां खेत हो, आप सोलर पंप लगाओ। भगवान सूर्यनारायण की आशीर्वाद से अपने खेत की बिजली, घर की बिजली जितनी चाहो जलाओ। और बिजली वालों के हाथ जोड़ के भारत माता की जय करते नजर आओ। किसानों को चाहिए क्या है? केवल खेत में पानी, साथ में बिजली और आने जाने की सड़क। लेकिन इतने में ही बात खत्म नहीं कर रहे हैं। हमारी सरकार और बहुत सारी योजना पे काम कर रही है। हमने कहा कि सरकार बनने पे जो सरकार के साथ महत्व नगर वालों का है, बड़े आदमी का है, धनी आदमी का है, उतना ही अधिकार किसान और गरीब युवा महिला का भी अधिकार है। इसलिए बीमार हो जाए तो 5 लाख तक का इलाज माननीय मोदी जी के माध्यम से फ्री हुआ। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के लिए। कांग्रेस वाले आए तो पूछना कभी 5 लाख का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में, उनने तो 5 पैसे नहीं दिए थे। लेकिन हमारी सरकार के माध्यम से 5 लाख तक का इलाज फ्री। केवल इलाज नहीं, और आगे बढ़कर कोई कारण से हॉस्पिटल बिलपाक में भर्ती हो, बदनावर और रतलाम में भर्ती हो, और आपको लगे कि इसकी मरीज की जान बचाना है, जल्दी हॉस्पिटल से डॉक्टर ने कहा कि अगर दिल्ली बंबई ले जाओ तो जान बचेगी। अब बड़ा आदमी तो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से ले जाएगा, लेकिन गरीब आदमी कैसे ले जाए? तो गरीब आदमी चिंता मत करना, आयुष्मान कार्ड बनवा लेना। आपको भी फ्री में एयर एम्बुलेंस से हमारी सरकार ले जाएगी। गरीब से गरीब आदमी के लिए भी एयर एम्बुलेंस की सुविधा देगी। हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से गरीब आदमी भी बचना चाहिए। गरीब आदमी कोई बाहर का आया क्या? इसी प्रजातंत्र में उतना ही वोट का महत्व है जो पैसे वाले का है। और आगे बढ़कर अभी रोड ज्यादा बन गए, एक्सीडेंट हो जाए सड़क पे तो डर के मारे हाथ नहीं लगाते हैं, घबराते हैं। अरे पुलिस परेशान करेगी, कहां ले जाएं, हॉस्पिटल में वो पैसा लेगा। कोई चिंता मत करना, कोई भगवान न करे एक्सीडेंट होए, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, तो दुर्घटना में तुरंत आप उस व्यक्ति को जिसको उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाओगे तो 1.5 लाख का इलाज तो उसका फ्री करेंगे,
1000 पहुंचाने वालों को हमारी सरकार के माध्यम से देने वाले हैं। पैसे का सवाल नहीं है। केवल कल्पना करो कि कभी मेरा खुद का एक्सीडेंट हो गया होता तो मेरे घर वालों का क्या होता, मेरे बाल बच्चों का क्या होता, मेरे माँ बाप का क्या होता, मेरी पत्नी और बाकी लोगों का क्या होता। अरे ये मानवता है। हमारे यहाँ तो कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम तो सबके कल्याण की कामना करने वाले लोग हैं। ऐसे में हमारे के द्वारा कोई की ऐसी घटना हो जाए और हम मदद कर दें तो सरकार को पीठ थपथपाना चाहिए कि नहीं थपथपाना चाहिए? सरकार की ये भावना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए इस योजना के लिए आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए, जोरदार, दोनों हाथ ऊपर उठा करके। ये मानवता को स्थापित करने वाली योजना है जिसके आधार पे हम लगातार काम कर रहे हैं। और अभी तो खेती किसानी की बात की। आप बताओ, गोपाल कृष्ण को गोपाल क्यों कहते हैं? जिनके घर गाय, जो गाय पाले वो गोपाल है कि नहीं गोपाल? और जो कृष्ण भगवान को माने और गाय घर में, वो घर घर गोपाल है कि नहीं है? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। तो हमने योजना बनाई है, किसानों की आय खेती से तो बढ़ना ही चाहिए, खेती के आधार पर उसकी जिंदगी आगे बढ़े। लेकिन केवल खेती से नहीं, हजारों लाखों साल से इस देश की पहचान दूध और दही की नदियां बहने से है। ऐसे में हमारे किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूध उत्पादन से भी उनको जोड़ रहे हैं। ये पुराने जमाने से एक नया नियम बना दिया, कांग्रेस ने बनाया था कि फेट से दूध लेंगे, फेट से। अब इनको शर्म आती, गाय का नहीं लेंगे, मना कैसे करें? तो इतना मोटा फेट का लेंगे। अरे वो फेट भैंस ही देती है, जान करते टलवाया। अब हमने निर्णय कर दिया, गाय का दूध भी खरीदेंगे हमारे किसानों की बेहतरी के लिए, और रेट भी ज्यादा देने वाले हैं किसानों के लिए। गाय का दूध घर घर मिलना चाहिए। पहले तो आपसे भी निवेदन करता हूं, जिनके घर गाय नहीं वो गाय पालना शुरू करे, गाय के आधार पर दूध उत्पादन करे। दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में तीसरे नंबर पे है। हम चाहेंगे 2028 तक मध्य प्रदेश देश की दूध की राजधानी बन जाए, नंबर 1 पे जाए। जोरदार अभिनंदन करो अपने भावना के लिए। और जब गाय घर में होगी तो अपनी प्राकृतिक खेती अपने घर में बच्चे बच्ची को खूब खिलाओ पिलाओ, गोपाल कृष्ण बलराम बनाओ। बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? दूध अपने घर में हो तो बच्चे कैसे कुपोषित होंगे, कैसे कमजोर होंगे? वो अट्ठे खट्टे मजबूत होना चाहिए। और हमने उसमें योजना बनाई है, 25 गाय आप दूध वाली लाओगे या 25 गाय भैंस में से आप खरीदोगे तो 42 लाख की यूनिट पड़ेगी। उस 42 लाख में दूध आपका, बाकी गोमूत्र और आजकल तो उसका भी उपयोग होता, वो सब आपका, खाद भी आपका। लेकिन 10 लाख की छूट सरकार के माध्यम से आपको मिलने वाली है, किसानों को मिलने वाली। वो जो दूध का उत्पादन होगा सब दुग्ध संघ को दे दो। दुग्ध संघ सांची के माध्यम से उसी प्रकार से जैसे अमूल चलता है उतने प्रकार से जाएगा। और केवल 25 नहीं, बच्चे बढ़ रहे हैं घर में, खेती छोटी पड़ रही है तो 50 पालो, 100 पालो, 200 पालो, की मर्जी 100 पालने, हम उसका 25% अर्थात अगर 2 करोड़ की योजना है तो उसमें 25 लाख का अनुदान हमारी सरकार के माध्यम से दिया जाएगा, सरकार के माध्यम से। और 4 करोड़ है तो 50 लाख का सीधा सीधा फायदा किसानों को कराएंगे। और केवल इतना ही नहीं, अलग अलग जैविक कपास पैदा करो। कपास के आधार पर हमारे ये वापस नया माहौल बनने वाला है। कपास की खेती को प्रोत्साहन देते हुए आज दुनिया उथल पुथल से जा रही है। आप दुनिया की तरफ निगाह दौड़ाओ। ऐसे में भारत को भी स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना है, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। हमारी सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। इसलिए धागा बनाने का, कपड़ा बनाने का, कपड़े के आधार पर रेडीमेड गारमेंट्स बनाने का, सब प्रकार के रोजगार परक कारखाने खड़े कर रहे हैं। और ऐसे में लाडली बहना को तो हम अभी दे ही रहे हैं, लेकिन जो भाई बहन काम करेगा
उसको भी 5,000 रुपया महीना हमारी सरकार देने वाली है। जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चे बच्ची के लिए। जो रोजगार के साधन खड़ा करेंगे उसमें आगे बढ़ाएंगे। एक नहीं, आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, आप पढ़ाओ लिखाओ, नीट की परीक्षा दे दो और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने जाओ, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, और सरकारी में 2-4 लाख की फीस होती है और प्राइवेट में अगर 70 लाख की फीस है, 80 लाख की फीस है। आप डरना मत, बच्चा अपना डॉक्टर बनेगा, सारा पैसा सरकार देगी। जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चे बच्ची को पढ़ाने के लिए। पूरे प्रदेश में आगे बढ़ा रहे हैं। अपने प्रदेश में पढ़ाओ, देश में पढ़ाओ, और तो और विदेश में भी पढ़ाओगे तो ओबीसी वर्ग के माध्यम से बाकी वर्गों के आरक्षण के आधार पर उसमें भी लाभ दिला रहे हैं। अभी मैंने 15 अगस्त पे परसों ही घोषणा की है, 2.5 लाख सरकारी पदों की भर्ती 5 साल के अंदर हमारी सरकार करेगी। जोरदार अभिनंदन करो युवाओं के लिए।